19 का चुनाव विश्वास का चुनाव था। लोगों को विश्वास हो गया था मोदी की सरकार पर कि 5 साल बहुत अच्छा मोदी ने काम किया है। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब आपका बहुत सुंदर सबका चित्र आदरणीय कृष्णपाल जी के साथ हुआ है। सभी का चित्र उसमें आएगा, बहुत सुंदर चित्र बनेगा। और अब बिना किसी विलंब के मैं आमंत्रित कर रहा हूं, राजनीति में संघर्ष, समर्पण, निष्ठा, धैर्य और कड़ी मेहनत के प्रतीक, हम सब के प्रेरणा स्रोत, हमारे लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, कृपया आप आए और आज के इस सम्मेलन को संबोधित करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक पार्टी के 2 बार जिला अध्यक्ष रहे छोटे भाई अजय गौड़ जी, हमारे फरीदाबाद के लोकप्रिय विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, सबके नाम रखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मंच पर बैठे हुए सभी हमारे पार्षदगण, पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार, आपको कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं। आपने 2014 से पहले का हिंदुस्तान और फरीदाबाद भी देखा है और 2014 के बाद का हिंदुस्तान और फरीदाबाद भी आप देखा। आप सब उसके साक्षी हैं। 2014 से पहले देश में एक ऐसा माहौल, निराशा का माहौल, दलों से, नेताओं से लोगों का मोह भंग हो गया था और दुनिया भारत को अच्छी नजरों से नहीं देखती थी। और देखती भी क्यों? जिस बाग को माली उजाड़ने लगे, जिस खेत को बाड़ी खाने लगे, उसका कौन भला करता? ये हालत हमारे देश की। जिन लोगों को हमने देश की किस्मत सौंपी, देश का खजाना सौंपा, वही दोनों हाथों से उस देश के खजाने को लूटने लगे। कोई 1,00,000-2 लाख करोड़ का घोटाला नहीं, पूरे 12 लाख करोड़ के घोटाले उन्होंने किए। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा चूर चूर हो गई। निर्णय होते नहीं थे, निर्णयों में देरी थी, सारे प्रोजेक्ट रुक गए थे, बैंक एनपीए हो गए थे। ये सारे हालत किस लिए हुए? क्योंकि एक अनिर्णायक सरकार थी, एक भानुमति के कुंबे की सरकार थी। देश जिनके एजेंडे में नहीं था, जिनके एजेंडे में अपनी पार्टी और अपना परिवार, देश पीछे छूट गया, अपने एजेंडे को पूरा करने में लग गए। इसलिए ऐसे बुरे हालात देश में हुए। संवैधानिक संस्थाओं पर हमले होते थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदला जाता था। अब एक लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के थे, उनको देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया।
उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए पूरा देश गुजरात की सरकार के कामों को देख रहा था। लोगों को एक उम्मीद बनी कि अब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मां भारती के सच्चे सपूत को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसलिए लोगों ने उम्मीद के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। यानी उम्मीद उनको नजर आती थी। इसलिए हम कहते हैं कि 2014 का चुनाव एक उम्मीद का चुनाव था। लोगों की उम्मीद सिर्फ मोदी से रह गई थी। इसलिए मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार दशकों के बाद पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 5 साल जिस तरह उन्होंने शासन को चलाया, एक नए भारत के लिए उन्होंने उसकी बुनियाद को मजबूत किया, लोगों का विश्वास जीता। और इसलिए तो पहले चुनाव में कहा था चाय वाला है, चाय वाला नहीं बन सकता। मणिशंकर अय्यर ने कहा था, कांग्रेस के नेता ने, कि वे देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसी तरह 2019 का चुनाव विश्वास का चुनाव था। लोगों को विश्वास हो गया था मोदी की सरकार पर कि 5 साल बहुत अच्छा मोदी ने काम किया है। जो हमने उम्मीद की थी उस उम्मीद के अनुसार काम किया है। इसलिए लोग 2019 में कहा चौकीदार चोर है, और उन लोगों ने कहा जिन चोरों ने पूरे भारत के खजाने को लूटा। लेकिन लोगों ने चौकीदार, क्योंकि ईमानदार था, पूरा देश चौकीदार के पक्ष में खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने उम्मीद पर खड़े उतरे थे। इसलिए उनको विश्वास हो गया था। इसलिए हम कहते हैं कि 2019 का चुनाव देश में विश्वास का चुनाव था, तो विश्वास और 2024 का चुनाव मोदी की गारंटी का, और मोदी की गारंटी पर देश को पूरा भरोसा है, क्योंकि वो उम्मीद पर भी खड़ा उतरे और विश्वास पर भी उन्होंने लोगों का विश्वास भी जीता। इसलिए आज किसी की गारंटी पर देशवासी विश्वास करते हैं तो मोदी की गारंटी। तो और विश्वास करेंगे क्यों नहीं? आप लोग सब विचारधारा के आदमी हैं। जो हमारी एक वैचारिक संकल्प था जनसंघ से लेके बीजेपी तक, और वैचारिक संकल्प क्या था हमारा? कि हमको कभी देश में राज करने का मौका मिलेगा, सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत है, एक बहुत, दो में आवाज अच्छी जाती है। तो हमने कहा था, जो हमारा वैचारिक संकल्प था पहला, कि हमको अगर देश में मौका मिलेगा तो हम कश्मीर से 370 जैसे कलंक को समाप्त करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उस 370 रूपी कलंक को समाप्त किया, धारा 370 समाप्त की। अपना पहला वैचारिक संकल्प हमने पूरा किया। दूसरा हमारा वैचारिक संकल्प था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी हैं, बौद्ध है, जैन है, सिख है, जिनको वहां प्रताड़ित किया गया, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को प्रताड़ित होने के कारण छोड़ के आ गए, दशकों से हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको हम भारत की नागरिकता देंगे। उसके लिए हमने नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास किया, सीएए, और हमने अपना वो वैचारिक संकल्प भी पूरा किया। भारत में बसने वाले उन शरणार्थी हिंदुओं को हमने भारत की नागरिकता देने का काम किया। दूसरा वैचारिक संकल्प। तीसरा वैचारिक संकल्प था कि हमको मौका मिलेगा तो अयोध्या में राम के मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। और आप देखते हैं कि वो वैचारिक संकल्प भी, अयोध्या में राम का मंदिर भी बना और भगवान राम लला वहां विराजमान भी हुए। तीसरा वैचारिक संकल्प भी हमने अपना और हमारा
अभी आपने मोदी जी की गारंटी देखी होगी, आपने देखा होगा उस गारंटी में जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें कहा है तीसरी बार अगर नहीं पक्का राज में आएंगे तो हमारा जो चौथा वैचारिक संकल्प है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको हम देश पर लागू करेंगे। एक देश एक कानून। और हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में उत्तराखंड में उसकी शुरुआत भी की। तो एक चौथा वैचारिक संकल्प भी अगली पारी में पूरा हो। अब गारंटी तो बहुत है, गारंटी ये भी है कि तीसरी पारी में हम देश को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाएंगे। और एक कहने बनाएंगे नहीं, अगर आप देखेंगे तो मेरा कंडीशन नहीं, आप दुनिया के अलग अलग अर्थशास्त्रियों के आर्टिकल पढ़ते हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली संस्थाओं के